नमस्ते दोस्तों, मैं समीक्षा डेरान स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल दी हिमालयन फेरिया में। आप सभी कैसे हो ज़रूर बताना। मैं पहुँच गई हूँ शिमला से घर, और मैं शिमला से घर आई हूँ बहुत ही जल्दबाजी में, क्योंकि मुझको घर से अमीशा का कॉल आया और हमें पता चला कि कुछ लोग हमारा जो रास्ता है, घर का रास्ता, वो बंद कर रहे हैं। बंद करने का मतलब ऐसा मत समझना कि वो पूरा रास्ते में आके कुछ पार्टीशन कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत माइंड गेम खेल रहे थे। माइंड गेम ऐसा किया कि ना, पौधे लगाए थे हमारे रास्ते के आगे, मतलब कि नीचे की तरफ। और वो पौधे, आप सोचिए, वो हमेशा पौधे तो नहीं रहेंगे, वो तो पेड़ बन जाएंगे, ठीक है। तो पेड़ बन जाएंगे अगर, तो आने वाले टाइम में तो वो उन्हीं का कब्जा माना जाएगा ना। अगर वो बड़ा हो गया तो वो आपका थोड़ी ना माना जाएगा, वो जगह वो तो उन्हीं का माना जाएगा। तो जब हमने इसका विरोध किया अमीशा ने, तो फिर आपको पता है गांव में लोग लीगली कुछ करने से ज़्यादा लड़ने में विश्वास रखते हैं, कि लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं। तो बस सेम वही हुआ कि विवाद बढ़ा, थोड़ा बहुत आपस में होता है, तू मैं समझो आपको हो गया। और वो तो होगा ही। जब आप सोचिए, अगर आपकी जगह में आके कोई पेड़ लगा दे तो क्या आप चुप रहेंगे? अगर आप चुप रहेंगे तो फिर आप, अगर आपका वो जगह है, वेस्ट है, आप ज़बरदस्ती उसको ऑक्यूपाई कर रहे हो, वो गलत है। लेकिन वो तो हमारे घर का रास्ता है। सोचिए, हमारे घर को अभी बने हुए 20-22 साल हो गए, और 20-22 साल से हम उस रास्ते से चल रहे हैं। और अभी वो लोग क्या है, हमें क्या तर्क देते हैं, बोलते हैं कि आप लोगों का ये रास्ता कभी था ही नहीं। वो हमें ये बोल रहे हैं कि वो हमारा रास्ता कभी था ही नहीं। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, लाइफ में ना हमेशा अपनी जितनी भी जगह, ज़मीन, जो भी है आपका, चाहे आपका रास्ता, उसको लेकर के ना टाइम से अवेयर हो जाओ। बिकॉज उससे पहले कि आपको लोग परेशान करवाए ना आपकी चीज़ों के ऊपर, इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि पहले ही अपना जो चीज़ें हैं उसको सेव करके रखो। देखते रहो, घर आओगे, गाँव जाओगे, मानती हूँ आपके पेरेंट्स होंगे, लेकिन फिर भी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप चीज़ों को देखें, सीखें। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होंगे वो है ना, हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। और एक टाइम ऐसी आएगी जब लाइफ की जर्नी है, हमें खुद तय करनी पड़ेगी। अमीशा और मेरी लाइफ का तो हमेशा से यही रहा है। लाइफ में जो भी चीज़ें आई, लाइफ में हमने खुद फेस किया है, और अभी भी हमने अपने पेरेंट्स को इस चीज़ से ना बहुत दूर रखा है। तो ये मैटर काफ़ी लंबा है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाऊंगी, पूरा दिखाऊंगी भी कि ये सब हमारे साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए अमीशा है, और ये आगे ये बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं आज। अभी हम ग्राम पंचायत चगांव जा रहे हैं, जहाँ पे हम एक एप्लीकेशन देंगे ग्राम पंचायत को कि वो आए और आकर के देखे कि जो हमारा जो 23 सालों का जो हमारा रास्ता है, वो रास्ता हमारा यही है कि वो रास्ता वैसा ही बना रहे, उसमें कोई भी छेड़छाड़ी ना हो। और फ्रेंड्स, मैं आगे, अभी तो हम जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है, अभी दे जाते हैं और देते हैं ये एप्लीकेशन, फिर मैं आपको बताऊँगी कि उस दिन क्या हुआ था। फ्रेंड्स, अभी हम जाते हैं, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। पंचायत में बता किया, अभी वैसे प्रॉपर तो यहाँ कोई बैठते ही नहीं है, लेकिन आज हम बैठ रहे हैं, बताया कुछ ऐसा। तो अभी जा रहे हैं, और हमारे गांव में तेज़ तूफान चल रही है। तो मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं। बिकॉज ये कदम हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों में, चलो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ से चलते हैं। हटाओ, पौधे हटाओ। ये मानते हैं कि उनका भी अपना जगह नहीं है, ये ना ही ये हमारा जगह है, ठीक है। हमें सिर्फ रास्ते से मतलब है कि जो हमारा, हम ग्राम पंचायत से यही एक आपसे ये चाहते हैं कि आप आओ, वहाँ मौके पे देखो। और जिन लोगों के अवैध कब्जे है, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये है कि वो हमारा जो रास्ता है उसको डिस्टर्ब ना करे, वहाँ पे आके ना पौधे लगाए, ना पे वो मिट्टी फेंके। तो उस रास्ते को मैं बहाली चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग आए और वहाँ पे देखे प्रॉपर कि वो ऐसे क्यों करे, रोज डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट क्यों कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन है, आप इसको पढ़ो और इस पे संज्ञान लो। आप सभी ने देखा था कि हम ग्राम पंचायत गए, अपनी जो प्रॉब्लम थी हमारी रास्ते की, उसको लेकर के। और मैंने ग्राम पंचायत को बोला था कि मुझे जाना है, इसलिए आप लोग जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई कीजिए, और जब तक मैं घर में हूँ तभी कीजिए, क्योंकि जब मैं नहीं रहूँ तब तो कार्रवाई का कोई मतलब ही नहीं है, तब आने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में मंडे के लिए था बात, लेकिन अभी मुझे कॉल आई और अभी मुझे पता चला कि जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि है, उप प्रधान, वार्ड मेंबर जो होते हैं मेन, वो
शायद अभी 3 बजे आ रहे हैं बात करने के लिए। बस अब हम भी चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि जो पंचायत है वो निष्पक्ष होती है या वो मतलब कि उनके फेवर में जाती है, हमारे फेवर में, या वो अगर देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो अगर कानूनी तरीके से अगर हम गलत है तो हम ऐसे नहीं है लोग कि हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं हम गलत नहीं है। हाँ, अगर हम गलत है तो हम ये चीज भी मानने को तैयार है, अगर वो गलत है तो उन्हें भी अपनी गलती माननी पड़ेगी और आइंदा से हमें ऐसे परेशान नहीं करना होगा। हाँ, अगर हमारी गलती है कुछ चीजों में, कुछ पॉइंटों पे, तो वो भी हम मानेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पागलों जैसे लड़ने लग जाएंगे, नहीं 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 नहीं, क्योंकि सामने वाले को तो ये होता है ना कि उसे जीतना है। तो हमें ऐसा नहीं है, हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमारे को हमारा रास्ता क्लियर चाहिए। ऐसे नहीं कि कल दिन वहां पे आके लोग फिर पौधे लगाए, फिर मिट्टी लगाए। ऐसे में क्या होता है ना, डिस्कशन जो है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और ऐसी डिस्कशन का कोई अंत नहीं होता है। तो आज देखते हैं कि क्या होता है। तो जरूर मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस सब चीजों पे क्या रिएक्शन था पंचायत का और आगे क्या होता है। फ्रेंड्स, दिन से शाम होने आया और होता है ना, जब हम किसी चीज़ पे मुद्दों पे बात करते हैं तो एक हिसाब से डिस्कशन भी हो ही जाता है। तो काफ़ी लंबा डिस्कशन के बाद थैंक्स करती हूँ, मेरे अपने एरिया के पंचायत का वार्ड मेंबर आए थे, उप प्रधान आए थे, प्रधान आए थे, और उन्होंने इतना जल्दी हमारे एप्लीकेशन का रिप्लाई दिया, इतना जल्दी वो आए देखने के लिए, और बहुत अच्छा उन्होंने फैसला भी दिया है और वो हमें मंजूर है। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया, कानून की दृष्टि से अगर कुछ चीज़ें हमारी तरफ से गलत हुई है वो तो हमें मानना पड़ता है। तो इस चीज़ में पंचायत ने उन्हें भी यही बोला कि आप लोगों ने इनके एरिया में, इनके रास्ते में पौधे लगाए, आप लोगों ने बहुत गलत किया, क्योंकि जो पौधा होता है ना वो पेड़ बनेगा, और पेड़ बनेगा तो इनको प्रॉब्लम होगी। और दूसरे ही तरफ पंचायत ने अमीषा को भी गलत बोला कि अमीषा ने बिना वार्ड मेंबर को इतला दिए, बिना प्रधान उप प्रधान को बोले, सीधा ही जो भी एग्रेशन था, गुस्सा था, जिसमें भी पौधे पड़ती है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अमीषा उस दिन का थोड़ा सा सुनाएंगे, आपको थोड़ा सा बताएंगे कि क्या था कि जिस कारण अमीषा ने पौधे पड़ती है, ऐसा क्या सिचुएशन हो गया था। फ्रेंड्स, जो हमारे रास्ते का एरिया था उसके बारे में पहले से ही बातचीत हो चुकी थी कि उस रास्ते में कोई भी जो पेड़ है वो नहीं लगाएगा। उसमें हमने किसी भी प्रकार का पेड़ नहीं रखना है। वो रास्ता सबका रास्ता है, ऐसा नहीं है कि वो हमारा रास्ता है, बाकियों के खेत का रास्ता है, हमारे घर का रास्ता है। रास्ता सबके लिए खुला रहना चाहिए, ठीक है। मतलब हो सकता है वहां से गाय आते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा बंद कर दिया था। तो और ये चीज है कि वो बंद होना भी जरूरी है ताकि गाय ना आए, सबके लिए अपना अपना बंद रहे। तो क्या हुआ था, उन्होंने जो रास्ता है यहाँ, उन्होंने नीचे को अपना, उन्होंने जो नाजायज कब्जा है, उन्होंने अब उस पे उन्होंने अपना ना एक बाउंड्री लाइन पहले से सेट किया। तो उस बाउंड्री लाइन के बाहर उन्होंने 4 पौधे लगाए थे, और पौधे भी बहुत अच्छे तरीके से डाले थे। और पौधे ऐसे नहीं कि हरे भरे पौधे डाले थे, बहुत बड़े थे, इतने इतने से पौधे थे, और सूखे हुए पौधे थे, ऐसा नहीं है कि बहुत। पर उन्होंने अपने हिसाब से, मैं नहीं बोलूँ कि उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से डाला था, और उस पर उन्होंने पैसे भी खर्च किया होगा, मैं नहीं बोलूँ, क्योंकि एक पौधा कम से कम 30 या 35 का आता है, 30, 35, 40 का कुछ इतने का पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे जब मैं सुबह दूध लेके आई तो मैंने वहां पे पौधे देखे, तो मुझे बहुत ज्यादा, कुछ दिन पहले ही हमने वहां से, हमने नीचे से उन लोगों ने बंद किया था, तो हमने क्योंकि ऐसे को हमने बंद किया। दोस्तों, हमने फ्रेंड्स, हमने रास्ता बंद ना जो है ना वो करना नहीं था एक्चुअल में, लेकिन जिस हिसाब से वो लोग अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे थे नीचे और ऊपर, हमें लगा कि कभी ना कभी ये लोग हमारे रास्ते में आएंगे, इसलिए हमने अपने रास्ते को बचाने के लिए, अमीषा मैंने उससे कुछ ही दिन पहले उस रास्ते को सेव कर लिया था। ऐसा नहीं कि उनके लिए बंद किया था, खुला रखा था उनके लिए, लेकिन बस थोड़ा सा सेव किया था ताकि गाय भी ना नीचे से उन्होंने सेव किया था, साइड से, और ऊपर से हमने किया, और फिर उन्होंने यहाँ पे 4 पौधे डाल दिए। और वैसे गुस्सा तो आना नहीं चाहिए था, पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगा कि इनको क्या मैं बेवकूफ दिखती हूँ, मैं ही लगा लेती पौधे, इतना जगह मुझे दिख रहा था, तो क्या मैं नहीं लगा सकती थी पौधे? जानबूझ के नहीं लगाए ना दोस्तों, क्योंकि रास्ता ऐसा होना चाहिए ना, कुछ दिन पहले घर में आपने सामान लाना होता है तो रास्ता बहुत खुला चाहिए होता है। ऑलरेडी गाँव के रास्तों में ना, पता है क्या हाल है आज के डेट में ना, कि हमने घर के लिए अगर कुछ सामान लाना है ना दोस्तों, तो ऐसा हालत है ना, मतलब कि रोना पड़ेगा हमारे को, मतलब इतना सामान लाते ना अड़ जाते हैं रास्तों में। ऑलरेडी जो सार्वजनिक रास्तों में उसमें तो ऑलरेडी समस्या चल रही है, लेकिन अब हमारा जो पर्सनल रास्ता है उस पर भी अगर पेड़ पौधे लगा दिया जाए तो फिर तो हम सामान कैसे ही लाएंगे, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही कारण था, हम अपना रास्ता सेव कर रहे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा, अगर काफ़ी, मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया कि कुछ दिन पहले जब हमने, तो फिर मैंने निकाल दिए पेड़, तो फिर उसी पे फिर हमारा आपस में डिस्कशन हुआ कि उनका मुद्दा ये था कि आपने पेड़
पटे वो उसी मुद्दे पे अड़े हुए थे कि तो मैं हमने उसी मुद्दे पे अड़ी थी कि हमेशा आप उसी मुद्दे पे क्यों अड़े लगाए हुए थे क्यों कि पेड़? आपने मतलब कि हम देख देख करके हमारे रास्ते में पेड़ क्यों लगाए। तो मैं लेकिन तो अपनी उनका जो चीजों के लिए मुद्दा स्टैंड था, लूंगी। लेकिन उनका क्या मुद्दा था कि वो ये मुद्दा निकाल रहे थे कि जो आपका रास्ता था ना वो काफी ऊपर से था, हमने तो पौधे जो है ना आपके रास्ते के साइड में लगाए थे। लेकिन अगर हम लॉजिकली उस चीज को देखें तो पौधा हमेशा ही बड़ा होता है। या तो वो फूल का लगाया हो तो फूल तो हाँ भैया फूल लगाया क्या हो गया, फूल तो 2 महीना खिलेंगे फिर मुरझा जाएंगे। या किसी मतलब कि कुछ छोटा मोटा ही पौधा लगा दिया होता तब भी वो तो एप्रिकॉट का पौधा था, और एप्रिकॉट का पौधा तो एक बहुत बड़ा पेड़ बनता है और टहनियाँ भी उसकी बहुत आगे तक फैलती है और साथ साथ जड़ें भी उसकी बहुत फैलती है और साथ साथ एप्रिकॉट जब पकता है तो वो गिर भी जाता है। अब मान लीजिए वो एप्रिकॉट पक जाए गिर जाए हम चलेंगे तो वो Friends, भी तो मेरा वही बोलते हैं ना कि आप लोग तो भाई हमारा वो एप्रिकॉट मतलब कि जो दबा रहे हैं। तो वो मुद्दे को लेकर के उनका यही था कि हमने तो नीचे लगाया, तो हमारा यही था कि पेड़ तो बड़े होंगे। तो एट लास्ट पंचायत ने भी उनको यही बोला कि देखो भाई पेड़ तो बड़े होंगे, आप पेड़ तो नहीं लगा सकते हैं। तो वो भी मान गए पेड़ नहीं लगाएंगे, कहते हम नहीं लगाएंगे। तो हम भी मान गए कि हम नहीं पटेंगे, लगाया तब पटना पड़ा हमें भी। तो फ्रेंड्स मैं ये मानती हूँ कि जो पारिवारिक जो मुद्दे होते हैं, ठीक है, परिवार अलग जगह पे होता है, जो मुद्दा होता है ना वो अलग होता ही होता है। मुद्दा है। हाँ, उसके लिए अगर हम आपको पारिवारिक स्टैंड दृष्टि लेना ही से पड़ता है, नहीं, अगर करना ही हम पड़ता है। नहीं, सबसे बड़ी बात आजकल लोग क्या सोचते हैं कि चीजों को पारिवारिक रूप से निपटाओ। लेकिन मैं ना इस चीज पे ये नहीं मानती रिश्ते दोस्तों। अलग चीज है। मैं ये मानती हूँ कि लाइफ में अगर आपका परिवार के साथ ही अगर आपका चीज़ों को लेकर के विवाद हो जाए ना दोस्तों, तो रिश्तेदारी आपकी अपनी अलग जगह है, लेकिन आपका जो स्टैंड है आपकी चीज़ों के प्रति वो अलग होगा। क्योंकि रिश्तेदारी में और अगर आप अपने स्टैंड को मिक्स कर देंगे ना तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे कि आप चाहते क्या है अपनी लाइफ में। आप रिश्तेदारी की तरफ ज़्यादा फोकस है कि आपका अपनी चीज़ों के प्रति ज़्यादा फोकस है। तो हमेशा मेरा हमेशा ऐसा रहा है कि रिश्ते है अपनी जगह है, उनको इज्जत भी देना चाहिए, रिस्पेक्ट भी देना चाहिए। लेकिन जब अपनी मुद्दों चीज की के लिए बात बिल्कुल आती है ना स्टैंड दोस्तों, होना जब अपनी चाहिए। चीज़ों की बात आती है तो हमें उस चीज़ में स्ट्रांग होना होता है। और ये ना जो चीज़ मिली ना वो हमें आपको हमारी मम्मी की वजह से, क्योंकि जो हमारी मम्मी है ना वो अपने जो चीज़ें हैं हमारी जो चीज़ है उसके प्रति बहुत मतलब कि उन्होंने हमको पहले से बोला कि जब लोग एक भी कदम आगे बढ़ते हैं ना हमें उसी टाइम उनको जागरूक करना पड़ता है। नहीं तो वो क्या होता है उसी ना टाइम सालों साल। स्टॉप बिल्कुल। हाँ, अगर हम उस टाइम उन्हीं को उसी टाइम स्टिक शब्दों में स्टॉप नहीं करेंगे ना तो वो जो चीज़ें हैं वो विवादें हैं वो सालों साल बढ़ते ही जाएंगे। उनका कभी इवन पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलते हैं। आप लोगों ने कई केसों में सुना होगा कि विवाद था दादे परदादे के टाइम में और अब पोते पोतिया भी लड़ रहे। तो अमीश और मेरा विवाद भी सेम ही हो जाता। अगर अमीश और हम दोनों आज इन पेड़ों को बड़े होने देते तो कल दिन उनके जो नेक्स्ट पीढ़ी आती, उनके जो बच्चे वो बड़े होते तो वो हमारे साथ लगते। वो बोलते कि हमारे पेरेंट्स ने पौधे लगाया, तुम बोलते हो कि हमारा रास्ता है। अगर रास्ता था तो उस साल क्या कर रहे थे जिस साल, समझ रहे हो, जिस साल पौधे लगाया। तो इसलिए हमेशा हम दोनों ने पहले ही मतलब कि कर दिया। लेकिन हाँ, हमारे को पहले बुलाना चाहिए था उनको, प्रधान उपप्रधान जो भी है, उसके बाद करना चाहिए था। लेकिन उस एक्शन में भी अमीशा और मेरे को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आज ना फिर उसका जो परिणाम है ना वो कुछ और ही निकलना था। आज ये परिणाम निकलना था कि जो पेड़ है वो तो लग चुका है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। उस दिन हाँ पे जी। अगर मैं महान बनती, अगर मैं अपनी हाँ, महानता नहीं, को मैं बहुत अच्छा दिखाती, मैं मैं अपने आप बहुत को अच्छी अच्छा हूँ दिखाती। कि आज मैं बुरी बन गई थी, हाँ, ओके ठीक है, मुझे लेकिन एक्सेप्ट हम है, खुश है, हम पर मैं आज खुश बुरे हूँ। बन गए। आज वो दोस्तों क्या हुआ ना वहाँ पे हमारा आपस में डिस्कशन के साथ कई और लोग भी इन्वॉल्व हो रहे थे वहाँ पे। तो मैंने भी एग्रेशन में उन लोगों को बोल दिया कि हम आपके घर में आके प्रदानी करते हैं, आप हमारे घर में आप हमारी चीज़ों पे प्रदानी क्यों कर रहे हैं। तो आज लोगों के समाज के 10 लोगों के सामने तो हम बहुत बहुत हमारी जो इमेज है वो बहुत गलत निकल के गई कि कैसे लड़ते हैं लोग अपनों से बड़ों से, कैसे ये लोग बात करते हैं। लेकिन हम दोनों ना बहनें बहुत संतुष्ट है आज की। हम इतने दिनों से जिस चीज़ के लेकर कितने टेंशन में थे, हम लोगों ने मिल जुल के हम दोनों ने जिस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला कि हम पंचायत जाते हैं। और आज जिस हमारे एक्शन की वजह से आज पंचायत का रिएक्शन आया और ये हमें लिखित मिलेगा। और आज हमारे को बहुत खुशी है कि अब लाइफ टाइम हमारे को ना उस रास्ते में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ना ही कोई आदमी हमारे रास्ते में आके पौधा लगाएगा, ना कोई मिट्टी फेंकेगा। और उनके लिए भी हमने वो रास्ता छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने तो अपने रास्ते सारे बंद कर दिए, ऐसा नहीं है कि हमने उनके रास्ते बंद किए हैं, क्योंकि वो पहले से पूल वगैरह भी था, उनका खेत का रास्ता था, तो हमने तो वो रास्ते रखे हैं। तो ऐसे ऐसे और जो हम चीजें ये है हैं कि नेक्स्ट जो हमारी जो लड़ाई है हमारी आज यहीं पे खत्म हो गई, यहीं सब कुछ हो गया, अब हम आगे से क्यों लड़ेंगे। लड़ने ये चीज मैं मानती हूँ। फिर जो नकारात्मक लड़ाई से ना पता क्या होता है, एक नेगेटिविटी फैलती है। क्योंकि ना उस दिन से मतलब मैं बोलूँ ना मेरा दिमाग ना बहुत ज्यादा मतलब बहुत भारी हो गया है लड़ाई झगड़ों से अच्छी ना। चीजें भी नहीं सोच हाँ, पाते हम हैं। अच्छी चीजें भी नहीं सोच पाते। थोड़े बस पॉइंट को जल्दी जल्दी खत्म करो, क्लोज करो मैटर। तो अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा मैं उन लोगों में से है कि आप
2-3 साल इसी मुद्दे पे बात करते रहेंगे यहाँ गाँव में, कभी किसी को सुनाएंगे, कभी किसी को सुनाएंगे। हमारी फैमिली का ये सब कुछ चलता ही नहीं है। हम तो देखो 1-2 दिन में यहाँ से निकल जाएंगे हमेशा में, हमने जो करना है अपनी लाइफ में हम तो आगे बढ़ जाएंगे, वो चीज़ें करने लगेंगे। हाँ, गाँव में लोग जो है ना फिर उसी मुद्दे पे 2-3 साल बात करते हैं, भले ही हम लोगों के सामने गलत हो, उनके सामने गलत हो, लेकिन हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा खुश है कि आज ना एक टेंशन खत्म हो गया। हमने बहुत, मेरे को लगता है कि हम दोनों बहनों ने जितना और हमसे फ्रेंड्स, मैं हैंडल एक हो चीज सकता था हमने बोलना किया चाहूंगी, है। पता है मैं क्यों, मतलब मेरे अंदर वो चीज हिम्मत क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों ना अपने मम्मी पापा की दोनों ही मतलब बहनें हैं, कि समाज कल को ये ना बोले कि इनका भाई नहीं है ना, हाँ, तो तभी ये इनके लोग साथ गलत होता है हाँ, हमेशा, तो ये लोग हमेशा हट जाते हैं। और मतलब कि इनका भाई नहीं है, तभी इनके पेरेंट्स बहुत बड़े, इनके पेरेंट्स बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं है, तभी इनके हाँ। पेरेंट्स हमेशा, तो मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि सोसाइटी ये चीज बोले कि मैं बेटी हूँ किसी की, तो तभी मेरे परिवार के साथ या मेरे घर में ये चीज हो रहा है। तो मुझे वो चीज मुझे नहीं सुनना है वो चीज, क्योंकि मैं मानती हूँ मेरे अंदर वो हर काबिलियत है जो मतलब अगर मतलब कि अगर मेरा अगर कोई मतलब जितना किसी मैन में है ना उतना ही मेरे में है। तो हमेशा मेरा शुरू से ही मुद्दा यही रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का भी यही रहा है कि इंडिपेंडेंट बनो, ताकि कल दिन तुम्हें सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए मैन पावर की जो है ना वो ज़रूरत ना पड़े। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम दोनों बहनें समय रहते ही चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। इन द फ्यूचर भी हम दोनों यही चाहेंगे कि जितना हो सके हम अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने चीज़ों से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो आराम से सॉल्व करें, और अगर आराम से नहीं भी होता है तो हम दोनों का तो सेम है, हम अपनी चीज़ों को लेकर के ना बहुत वो है, हम अपनी चीज़ों को लेकर के चुप नहीं रह सकते हैं। तो आगे भी अगर कोई हमें अनावश्यक रूप से परेशान करेगा तो हम उस टाइम भी बोलेंगे, और बोलना भी चाहिए। और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही बोलना चाहूँगी, ये सब बातें, ये सब वीडियो आपको दिखाने का बस इतना सा मकसद था दोस्तों, कि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें आज मैं बोल रही हूँ वो आपको सही लगी हो। आप हो सकता है आप इस पर कुछ अलग अपने विचार रखते हो, कुछ अलग सोचते हो, तो हर इंसान के विचार तो मैच नहीं करते हैं। और यहाँ ये सब बातें रखने का सिर्फ इतना सा कारण था कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप लोग भी जाने कि एक पर्सन की लाइफ में कैसे कैसे चीज़ें आती है, एक व्यक्ति कैसे कैसे चीज़ों को फेस करता है। हाँ, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बोल पाते हैं, जो कर पाते हैं। इसके ऊपर और एक लास्ट ये चीज़ है कि पिछले कल मैं एक वीडियो देख रही थी, वो था जो पिछले बार विवाद हुआ था विशाल नेहरिया और ओशन शर्मा का। वो वीडियो में कल रात को अचानक मेरे आंखों के सामने आ गया। तो जब मैंने एक आईएएस अधिकारी की एक ऐसी सिचुएशन देखी, एक महिला आईएएस अधिकारी की, तो और बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है कि ओशन जो है उन सब चीज़ों को के ऊपर सामने आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो मैंने ना उनकी जो स्थिति है ना, कहीं ना कहीं मैं खुद को भी सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं जो आज भी है ना, महिलाएं चाहे आईएएस बन जाए, चाहे एचएस बन जाए, लेकिन सोसाइटी ना पता नहीं महिलाओं को कब एक वो समान दर्जा देगा। कहीं ना कहीं अभी भी बोलने को ना आज एक महिला पायलट भी बन जाएगी ना, लेकिन जब वो अपने गाँव में जाएगी ना दोस्तों, पायलट के टाइम में, जॉब के टाइम में उसकी पहचान, उसकी चीज़ें अलग होगी, लेकिन जैसे वो घर में आएगी ना, एज अ वीमेन जब वो अपने घर में आएगी ना, तो समाज का जो नज़रिया है फिर आपके लिए बदल जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बोल रही हूँ कि आज भी ना जो समाज में हम इक्वलिटी की बात करते हैं ना, महिला पुरुष इक्वलिटी, बेशक पढ़ाई लिखाई से, नौकरियों से इक्वलिटी आ गई है, लेकिन अभी भी सोच में, समाज के सोच में अभी भी बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। बाय बाय दोस्तों, यही था मेरे आज का व्लॉग। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं भी लगा है, अच्छा लगा है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आप सभी को इस चीज़ों पे आप क्या सोचते हैं। आपकी लाइफ में भी अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताना।